तो अब आ गई हूँ मैं कुछ स्पेशल टिप्स लेके काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, काउंटेबल नाउन जिसे आप गिन सकते हो जैसे बुक, कप, पेन, मैन, हाउस, कैट, चेयर और ईटीसी। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं जिसे आप गिन नहीं सकते? वाटर, मनी, राइस, शुगर, सल्ट और मिल्क और ईटीसी। ठीक है, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे आप गिन सकते हो और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे आप गिन नहीं सकते हो। सेकेंड रूल देखते हैं इसमें क्या है। ये दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे दिया है ए और एन, ये प्लूरल में आएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर या फिर ए एन लगा सकते हैं, आप प्लूरल भी बना सकते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। 1 बुक, 1 2 बुक, आ बुक, ठीक है, फिर या फिर बुक्स बोल सकते हैं, कप्स बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, ठीक है, 1 कप, आ कप, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में ऐसा नहीं होता, इसके अंदर 1 2 नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ए और एन का यूज़ भी नहीं कर सकते हैं और नंबर भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, और ना ही प्लूरल बना सकते हैं, मतलब कि एस का यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर। किसमें? अनकाउंटेबल में ऐसा कुछ भी है। नो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया, आप देख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 वाटर, ठीक है, 1 वाटर, मिल्क, शुगर, 1 शुगर, ठीक है, हाफ शुगर, जैसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसमें ये चीज़ें नहीं लगा सकते हैं, ना ही इसका प्लूरल बना सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम इसको। आई हैव अ बुक, 2 पेन एंड 4 चेयर। यहाँ 2 पेन्स एंड 4 चेयर्स, यहाँ पर लिखा है ए भी लगा सकते हैं और यहाँ पे देखिए एस भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी एस का यूज़ कर सकते हैं। ये रूल लागू होता है इस सेंटेंस का। मतलब मेरे पास एक किताब है, 2 कलम है और 4 चेयर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू गॉट अ वाटर, 2 शुगर्स और सम मिल्क्स। यहाँ पे यानी कि एस नहीं लगा सकते हैं, इसके अंदर एस का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी देखिए शुगर का यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी एस का यूज़ हुआ, इसमें हम एस का यूज़ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा हैव यू गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, 2 पैकेज ऑफ शुगर और सम मिल्क। जैसे आप वाटर को गिन नहीं सकते हैं, अगर आप ग्लास के अंदर शुगर को डाल देंगे तो उसको गिन सकते हैं, ग्लास को गिन सकते हैं। तो इस बोलेंगे यू हैव गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, 2 पैकेज ऑफ द शुगर एंड सम मिल्क। ठीक है, कोई एस नहीं लगाएंगे इसके अंदर, कोई 1 2 यूज नहीं करेंगे। क्या आपके पास एक, मतलब इसका सेंटेंस बनेगा, क्या आपके पास एक गिलास है, ठीक है, पानी, 2 पैकेट चीनी और थोड़ा सा दूध है। सेंटेंस परफेक्ट है, तो इस तरीके से बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेंटेंस। जब आपको पूछना हो कितना, जब आपको पूछना हो कितना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? काउंटेबल नाउन में क्या है? हाउ मेनी, क्या यूज़ करेंगे? हाउ मेनी यूज़ करेंगे। अगर आपको बोलना हो कि तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं, तो आप बोलोगे होगा, जब आपको पूछना है कि कितना, काउंटेबल नाउन के लिए, तो आप बोलेंगे हाउ मेनी, क्या बोलेंगे? हाउ मेनी बोलेंगे। जैसा अगर आपको बोलना हो कि तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं, तो आप बोलेंगे हाउ मेनी कॉइन्स हैव यू गॉट। तो कॉइन्स गिन सकते हैं, हाउ मेनी आया यहाँ पे, तो यहाँ पे गिनने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? काउंटेबल में हाउ मेनी यूज़ करेंगे। जिसे आप नहीं गिन सकते उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? बता दीजिए ना मैम जी। हाउ मेनी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हाउ मच। क्या बोलेंगे? हाउ मच बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पे आप पूछेंगे हाउ मच मनी, ठीक है, हैव यू, हाउ मच मनी हैव यू गॉट। ओके, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी होगा, काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी होगा, अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज़ होगा? हाउ मच यूज़ होगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम देख लेते हैं के लिए हम यूज़ करेंगे हाउ मच यूज़ करेंगे। हाउ मच शुगर इज देयर इज द किचन, एक एग्जाम्पल अपने से बना लेते हैं, ठीक है। हाउ मच शुगर इज देयर इन द किचन, इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जब आपको ये बोलना हो कि थोड़ा, ठीक है, जब आपको थोड़ा बोलना हो या फिर कुछ बोलना हो जिन्हें आप गिन सकते हैं, उसमें यूज़ करेंगे आप फ्यू या फिर सम यूज़ करेंगे आप, ठीक है। और जिन्हें आप नहीं गिन सकते उसमें क्या बोलेंगे आप, आगे देखते हैं। नेक्स्ट में हम क्या बोलेंगे, अ लिटिल, और उसमें क्या यूज़ करेंगे, सम यूज़ करेंगे। ध्यान देना, मैं स्टार बना देती हूँ यहाँ पे बना के रखा ऑलरेडी, यहाँ पे स्टार बनाया हुआ है। सम आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ करती हो। जो सम है इसको आप काउंटेबल में भी यूज़ कर सकते हो और अनकाउंटेबल में यूज़ कर सकते हो। काउंटेबल में क्या यूज़ करोगे, आप फ्यू यूज़ करोगे, और अनकाउंटेबल में के लिए क्या यूज़ करोगे, आ लिटिल, ओके। सम दोनों में यूज़ कर सकते हो। सेंटेंस को देख लेते हैं हम यहाँ पे। आई हैव गॉट फ्यू कॉइन्स, कॉइन्स आप गिन सकते हैं, मेरे पास कुछ सिक्के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर सम चेयर इन द रूम, ये सम है, देखिए यहाँ पे आप फ्यू भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला था, कमरे में कुर्सियाँ हैं। देयर आर सम चेयर इन द रूम, सम चेयर, कमरे में कुछ कुर्सियाँ हैं। इसके लिए सम यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आप काउंटेबल के लिए आप फ्यू यूज़ कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, देयर इज अ सम मिल्क इन द ग्लास। तो हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, सम को हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सम हम इसके लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देयर इज सम अ लिटिल मिल्क, तो यहाँ पे लिखा ना अ लिटिल, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अ लिटिल यूज़ करेंगे। मिल्क इन द ग्लास, इन द ग्लास यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं, गिलास में थोड़ा सा दूध है, ठीक है। देयर इज द सम अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास में, मतलब ग्लास में थोड़ा सा मिल्क है, दूध है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट इसका क्लियर करते हैं। इसका हम ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपको बोलना है कि जिसे आप गिन सकते हैं वहाँ बोलेंगे मेनी, मतलब कि बहुत सारे, या फिर आ लॉट ऑफ। तो यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा के लिए क्या यूज़ करेंगे, मेनी करेंगे या फिर अ लॉट ऑफ करेंगे। और बहुत ज़्यादा है वो अनकाउंटेबल में, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मच का यूज़ करेंगे, अ लॉट ऑफ का यूज़ करेंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। जिन्हें नहीं गिन सकते उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सम, अ लॉट ऑफ यूज़। और जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, मेनी, अ लॉट ऑफ, इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर आर मैनी अ लॉट ऑफ कप्स इन द हाउस, मेरे घर में बहुत सारे कप्स हैं। तो देयर आर मेनी यूज़ किया, किसमें किया हमने, काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया, जिसको आप गिन सकते हैं, या फिर उसको अ लॉट ऑफ कर सकते हैं। ये भी हमारा सेंटेंस बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज अ नॉट मच वाटर इन द टैंक, हम गिन नहीं सकते हैं, उनके साथ यूज़ करेंगे अ लॉट ऑफ। इसके अलावा क्या यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम क्या यूज़ करेंगे, अ लॉट ऑफ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा मच का यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए मच का यूज़ करेंगे। देयर इज अ नॉट मच वाटर इन द टैंक, जिन्हें नहीं गिन सकते वहाँ पूछा जाता है हाउ मच, ठीक है। ज़्यादा के लिए, बहुत के लिए बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, मेनी, अ लॉट ऑफ। और बहुत है या अनकाउंटेबल में उसके लिए यूज़ करेंगे मच, अ लॉट ऑफ, ठीक है।
काउंटेबल है, अनकाउंटेबल दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। मेनी हम दोनों के लिए यूज़ करते थे, जैसे मैंने इसके पहले बताया था। जिसे गिन सकते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जिसको हम गिन नहीं सकते उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मच का यूज़ करेंगे। जिसे हम गिन सकते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मेनी का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर आर मैनी अ लॉट ऑफ कप्स इन द हाउस। मेरे घर में बहुत सारे कप्स हैं, तो देयर आर मेनी यूज़ किया, किसमें किया हमने, काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया, जिसको आप गिन सकते हैं या फिर उसको अलॉट ऑफ कर सकते हैं। ये भी हमारा सेंटेंस बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज अ नॉट मच वाटर इन द टैंक। हम गिन नहीं सकते हैं, उनके साथ यूज़ करेंगे अ लॉट ऑफ। इसके अलावा क्या यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम क्या यूज़ करेंगे, अ लॉट ऑफ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा मच का यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए मच का यूज़ करेंगे। देयर इज अ नॉट मच वाटर इन द टैंक। कोई भी चीज़ ज़्यादा, लेकिन अगर कोई चीज़ कम है, ये बता रहा है कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, लेस का यूज़ करेंगे। और जिन्हें हम गिन सकते हैं उसके लिए हम फ्यू का यूज़ करेंगे। और जिन्हें गिन सकते हैं उसके लिए फीवर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कई लोग गलतियाँ करते हैं, लेकिन आपको समझ के करना है कि जब आप कंपेयर करें, क्या करें, कंपेयर करेंगे, तो आपको समझ कर करना होगा कि जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो जिस चीज़ को नहीं गिन सकते उसके लिए लेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लेस का यूज़ करेंगे। और जिससे गिन सकते उसके लिए फीवर का यूज़ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो जिस चीज़ को गिन नहीं सकते उसके लिए लेस का यूज़ करेंगे, जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको हम क्या करेंगे, फीवर का यूज़ करेंगे, कम या ज़्यादा के लिए। सेंटेंस को देख लेते हैं। देयर आर द मोर स्पून, देयर आर मोर स्पून आर योर प्लेट्स। तो यहाँ पर हम स्पून को गिन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पून को गिन सकते हैं। इसके लिए क्या यूज़ किया मैंने, यहाँ पे मोर का यूज़ किया। और मैंने इसके लिए क्या यूज़ किया, फीवर का भी यूज़ किया। यहाँ पे मैंने लिख रखा ऑलरेडी, यहाँ पे देख लीजिएगा। मतलब कि तुम्हारे प्लेट में ज़्यादा चम्मचे हैं। ठीक है, तुम्हारे प्लेट में, इसकी हिंदी में क्या होगी, तुम्हारे प्लेट में ज़्यादा चम्मचे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका क्या होगा। देयर इज़ द मोर राइस ऑन योर प्लेट्स। तुम्हारे प्लेट में ज़्यादा चावल है। तो मैंने बताया आपको जैसा कि हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। ज़्यादा के लिए मोर का यूज़ करना ही करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। देयर इज़ द लेस राइस ऑन योर प्लेट। तुम्हारे प्लेट में ज़्यादा चावल है। तो मैंने बताया ज़्यादा के लिए मोर का यूज़ करते हैं और कम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, आप कम की बात करेंगे तो यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि तुम्हारे प्लेट में कम चावल या चम्मच हैं। ठीक है, तुम्हारे प्लेट में कब चम्मचे हैं। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ देयर आर द फीवर। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए देयर आर द फीवर स्पून ऑन योर प्लेट, यहाँ पे लिखना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा। क्योंकि मैं इसे गिन सकती हूँ, अभी इसकी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी इसको गिन सकती हूँ। और जब ये बोलना चाहूँ तुम्हारे प्लेट में कम राइस है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तुम्हारे प्लेट में कम राइस है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी देयर इज़ लेस राइस ऑन योर प्लेट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना हो गया, हमें मार्कर नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लेस का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना होगा राइस ऑन योर प्लेट। तो लेस और फिर से समझा देती हूँ मैं फिर से आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिएगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ज़रूरत पड़ने पे आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। तो
और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों, उसमें से जो कॉमन नाउन होता है तो हम उस पर कैपिटल लेटर से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे या कहेंगे या कहीं पे लिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया, जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हमेशा आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टेंस की वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा मेरी, ठीक है। एक बात बता दूँ गाइस, आप काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। टाइम अनकाउंटेबल है तो हम जिससे गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसके लिए हम, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल टाइम है, ये हमारा अनकाउंटेबल है, हम नहीं गिन सकते हैं, बट घंटे, सेकेंड, मिनट्स ये सब हम काउंट कर सकते हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं, इसे हम गिन सकते हैं। तो उसी तरीके से मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन कॉइन्स को और नोट्स को हम गिन सकते हैं, ये हमारे क्या होंगे, काउंटेबल नाउन है। इन दोनों वर्ड्स को, टाइम और मनी को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसे जो गिन सकते हैं, ठीक है, फिर वो जिसको गिन सकते वो हमारा काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते वो हमारा अनकाउंटेबल में आता है। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि क्या रीज़न होता है इसका। अब आगे कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो। एक बात की मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि अभी तक आपका जो भी सबसे फेवरेट लेसन है या पार्ट है वो आपने कमेंट्स में नहीं बताया होगा, या अभी तक नहीं बताया तो आप बता दीजिए उसको। मैं उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन आपको तो आप लिख सकते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि एक बार अलग से वीडियो बनाकर आपको हेल्प कर सकूँ। फिर मिलूँगी डे नाइट में एक बार और न्यू पार्ट में। अब तब तक के लिए बाय बाय।